याद है रिया के रूम का दरवाज़ा खुद खुला था। कैमरे में एक शैडो थी और वो शैडो का फेस सेम टू सेम रिया जैसा। पर सवाल ये है कि वो लड़की थी कौन? रिया के साथ उस दिन के बाद हुआ क्या? उसने फांसी क्यों लगाई थी? आज मिलेंगे सारे सवालों को जवाब। पिछले पार्ट में हमने देखा कि रिया और उसकी मम्मी एक नए घर में शिफ्ट हुए। घर छोड़ने के बाद रिया की मम्मी ने पुराने केयरटेकर को ढूंढा। उसने बताया कि 8 साल पहले यहाँ पे निशा नाम की लड़की रहती थी। निशा को एक्टिंग का बहुत क्रेज था। वो घंटों मिरर के सामने अलग अलग लोगों की एक्टिंग करती रहती। उसके फ्रेंड्स उसको बोलते थे कि तू सेम उनके ही जैसे दिख रही है। पर निशा की फैमिली को उसकी एक्टिंग करना पसंद नहीं था। रोजाना झगड़े, ताने, मारपीट, ये सब सुनकर रिया थक चुकी थी। इसीलिए एक रात 2 बजे जब सब सो रहे थे, उसने अपने रूम में जाके पंखे के नीचे लटक के अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट पर एक चीज थी कि मैं अपनी ना बन सकी तो मैं किसी और की बन के दिखाऊंगी। ये एक लाइन उसके सुसाइड नोट पर थी। उस दिन के बाद जो भी उस रूम में आता, निशा उनका रूप ले लेती और उनकी नकल करने लगती। वो ये सोचती कि अगर मैं ये सब जिंदा रह के ना कर पाई तो मैं मरने के बाद करूंगी। घर छोड़ने के 3 दिन बाद ही रिया को सपने आने लगे। वही रूम, वही पंखा और वही कॉर्नर में निशा खड़ी। निशा बोलती है, तुम लकी हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सुनती है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी केयर करती है, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। रिया नींद से पसीने में उठी। रात के 2:05 पे रिया का फोन का गैलरी खुल गया और जो पिछले पार्ट वाला वीडियो था वही फिर से प्ले होने लगा। पर इसमें कुछ अजीब बात थी। रिया की मम्मी उसे एक पंडित के पास ले गई। पंडित जी ने बताया कि जब कोई सुर अधूरा रह जाता है तब वो अपना अधूरा काम किसी जिंदा इंसान से कराता है। निशा बस ये चाहती थी कि उसे कोई समझे, उसे कोई देखे। उन्होंने रिया से ये बताया कि तुम फिर से उसी रूम में जाओ, पर इस बार डरना नहीं, बात करना। रिया ने हिम्मत करके वो रूम में गई। रात के 2 बजे दरवाजा खुला। सामने निशा थी, पर रिया के रूप में। रिया डरी नहीं, उसने चिल्लाया नहीं। उसने निशा से ये कहा कि मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, मुझे तुम्हारा दर्द पता है, तुम गलत नहीं थी। उस सेकेंड निशा की आंखों में आंसू निकल गए और वो शैडो हवा में बिखर गई। रूम एकदम से शांत हो गया। नॉक बंद, दरवाजा अब खुलता नहीं। सुबह रिया ने देखा पंखे के पास दीवार पे एक निशा नाम का स्क्रैच था। अब वो भी मिट चुका था। उस दिन के बाद से रिया को कभी बुरे सपने नहीं आए उस चीज के बारे में। अब भी घर वही था, पर अब डर नहीं लगता था। लोग कहते थे कि निशा सिर्फ इतना चाहते थे कि उसको कोई अपना माना जाए, उसकी कोई सुने, उसकी कोई केयर करे, पर उसके हिसाब से कुछ नहीं होता था। तो गाइस, अगर अगली बार आप कोई अजीब साउंड सुनो तो ये मत समझना कि वो डराना चाहता है। शायद वो बस इतना कहना चाहता है कि मुझे भी समझो। रिया की कहानी तो यही खत्म होती है, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसी चीज है, ऐसी जगह हो जहाँ तुम्हें अजीब फील होता है तो कमेंट में बताना। और अगर मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ या रियल इंसिडेंट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दरवाजा बंद करके सोना।